छठी मैया की जय हो। एक राजा हुए प्रियबंद। प्रियबंद नाम के राजा हुए। रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी, तो बड़ी दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो दोनों कश्यप ऋषि के पास गए, तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना पड़ेगा, तभी संतान होगी। बोले जो आज्ञा महाराज। तो राजा प्रियव्रत ने और रानी मालिनी ने कश्यप ऋषि की आज्ञा मान करके यज्ञ किया। यज्ञ किया तो संतान तो हुई, पुत्र तो हुआ, पर जन्मते ही बालक मर गया। जिनका गर्भपात बहुत होता हो या जिनकी संतान जन्म लेते ही मर जाती हो, उनको ये बात सुननी चाहिए। राजा प्रियव्रत ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तो भगवत कृपा से संतान हुई, पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र मर गया। जब मर गया तो राजा प्रियव्रत ने जीवन लीला समाप्त करने का विचार किया कि ऐसा जीवन किस काम का, संतान ही नहीं है, वंश ही नहीं है, मर जाना चाहिए। मरने के लिए जैसी उद्धृत हुए तो साधु आज्ञा पा करके महात्मा महत ऋषि भगवान की आज्ञा लगी कश्यप ऋषि की, सुनो चिंता मत करो, छठी मैया का तुम व्रत करो, छठी मैया के नाम से संकल्प लो, तुम्हारा बालक जागृत हो जाएगा, जी जाएगा। बोले महाराज संभव है? बोले संभव है। छठी मैया का व्रत लिया, संकल्प लिया, और उस व्रत और संकल्प के प्रभाव से छठी मैया ने ऐसी कृपा की, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। इतनी महिमा है छठी मैया की। छठ का बड़ा महत्व है। बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली क्षेत्र है, बंगाल, इन प्रदेशों में छठी मैया की पूजा की जाती है। ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और हमारा सनातन महाराज जी कितना अद्भुत है, देखो तो आप। उगते हुए सूर्य की तो पूजा करते हैं, अस्त की भी पूजा की जाती है छठी मैया में। अस्त की पूजा कब होती है? कल शाम को सूर्य अस्त की पूजा की जाएगी। उदय की पूजा तो देखी तुमने, अब अस्त की, छठी मैया के रूप में। छठी मैया का महत्व ऐसा आया, आज हम सुबह जब पढ़ रहे थे, मार्कंडेय पुराण में मिला। मार्कंडेय पुराण में प्रकृति के 6 हिस्सा हुए, तो जो 6वां हिस्सा था वही छठी मैया है। और छठी मैया का व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में धन धान्य की कृपा होती है। संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए भी, संतान की दीर्घायु के लिए भी, निरोगी काया के लिए भी बड़ा कठिन व्रत है। एक दिन होता नहाए खाए। आज क्या था? नहाए खाए अर्घ दे, नहाए खाए। आज नहाए खाए होगा, फिर कल शाम को दिन भर निर्जला रहेंगे, कल शाम को जल देंगे, पिएंगे सूर्य अस्त के लिए। कल भी नहीं, परसों सूर्य अर्घ के बाद। तो बड़ा कठिन व्रत है छठी मैया का। छठी मैया प्रकृति स्वरूपा है। छठी मैया भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। ए पागलो, अरे भाई राम राम तो ठीक है, राम राम तो हमने कर ली। 5वां अध्याय हो जान दे, कहते हैं अपनी कथा बाँच है। आओ अब 5वां अध्याय हो जान दे भाई। चावल बन रहे? अच्छा बट रहे।
अच्छा 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 अच्छा, हमें बन रहा है सुना, हम चौंक गए, हमें के बीच कथा में बना रहे हैं, थोड़ी देर रुक के बनाते। आओ बांट लो भाई, बांट लो। सुनो भैया, चावल ना होवे तो कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्मी भी चावल के रूप में मानी जाएगी। जब गणेश जी की अनुपस्थिति में सुपारी गणेश जी बन सकत, तो चावल की अनुपस्थिति में लक्ष्मी भी तो चावल बन सका। उपाय है, हर चीज के उपाय होते हैं। गोबर के गणेश जी कैसे होते? हाँ। सुपारी के गणेश जी होते कि नहीं होते? गोबर के गणेश जी ना हो तो क्या करते हम लोग? सुपारी के गणेश जी धर देते कि नहीं? ये गणेश जी हैं ये। सत्यनारायण भगवान की वाह वाह। छत वालों के तो जलवा है। तुम लोगों के चरण दर्द नहीं करता खड़े खड़े? अच्छा, हमें लगा तो कि यदि 7-8 दिन की 9 दिन की भागवत होती तो अगल बगल के छत वाले खड़े होने के रुपया ले लेते। 100 रुपया में हमारे छत से गुरु जी को नजदीक से देखो। आओ हो जाता है, तुम उनसे लाए तो नहीं आ। अत 5वां अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूं, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। क्या नाम था इसका? तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा था। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करता था, उनके पालन करने में सदैव तत्पर रहता था। राजा बड़ा धर्मज्ञ था, प्रजा पालक था। राजा को भी कष्ट भोगना पड़ा। सत्यदेव का प्रसाद त्यागने के कारण, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण एक बार वह राजा वन में आखेट करने के लिए गया। बहुत से बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद जब वह राजा वन्य पशुओं को मारकर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे छाया में आया, घर की ओर प्रस्थान करते समय वहां पर बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे ग्वाल बाल बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने उन जब ग्वाल बालों को सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा तो राजा अभिमान में था, ना तो वो नीचे उतरा ना ही प्रणाम किया। जब ग्वाल बालों ने ना ही उसने मस्तक झुकाया। जब गोप ग्वालों ने पूजन समाप्त कर लिया तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद राजा के पास ला करके रखा। राजा ने उसे प्रसाद उसको वहीं पर छोड़ करके बिना त्यागे हुए घर को चला आया। जैसे ही घर को आया तो सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। उस प्रसाद को ना पाने से, त्याग देने से उस राजा को अत्यंत दुख पाना पड़ा। जैसे ही राजा घर को आया तो उसने देखा उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, धन धान नष्ट हो गया, आग लग गई। तब राजा मन में सोचने लगा, हमने किसी को दुख भी नहीं दिया, अचानक से ये क्या हो गया। मन में दुखी होकर के विचार करने लगा कि हुआ कैसे। विचार आया, हो ना हो कहीं सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद त्याग देने से कहीं मेरी ये दशा तो नहीं हुई। ऐसा मन में सोचकर वह बड़ी भक्ति के साथ वापस शीघ्र उसी जगह पर गया। गोप ग्वाल तो सत्यनारायण जी की कथा करके घर चले गए थे। दोना प्रसाद में जिसमें रखा था वो भी गोप ग्वाल पा गए, लेकिन वहाँ पर दोना प्रसाद ऐसे ही सूखे डले हुए थे। उसमें थोड़ा थोड़ा किनका प्रसाद का लगा हुआ था। राजा ने उन जूठे दोनों को उठाया, किनका प्रसाद को ही क्षमा मांगकर सिर पर लगा करके पाया। उस प्रसाद के प्रभाव के कारण राजा का जैसा धन धान था वैसा ही हो गया, पुत्र पुनः जीवित हो गए। तत्पश्चात राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक गोप ग्वालों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा मांगी एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह राजा बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, जो भी सत्य बोलेगा, सत्य पर चलेगा,
उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे एवं सत्यनारायण भगवान के प्रभाव से धन धान से संपन्न हो जाएगा, निर्धन धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाएगा, भय से पड़ा व्यक्ति भयहीन हो जाएगा एवं सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से मनुष्य जो भी सत्यनारायण भगवान के प्रति निष्ठा रखेगा, पूजन करेगा, व्रत करेगा, इस लोक के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाकर भगवान के चरणों को पाएगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्यदेव के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार के सभी मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विशेषतः सत्यनारायण जी का ही प्रभाव है, सत्यनारायण जी की ही महिमा है, क्योंकि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। सत्यनारायण भगवान प्रभु कली काल में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, उन्होंने सभी पर कृपा की है। जो भी सत्यनारायण भगवान की कथा को नित्य पढ़ता है, नित्य सुनता है, सत्यदेव भगवान का प्रसाद पाता है, सत्य पर चलता है, वह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल बताता हूं कि जिन्होंने भी सत्यनारायण भगवान की कथा की थी वो दूसरे जन्म में क्या बने। सुनो, दूसरे अध्याय में जो सतानंद नाम के ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, जो घर घर जाकर के भिक्षा मांगते थे, वो दूसरे जन्म में सुदामा बने एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को पाकर मोक्ष को प्राप्त हुए। उसी दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा था, भिल्ल लकड़हारा, जो बहुत ही दीनहीन था, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था, वो दूसरे जन्म में निषाद राज बने। भगवान श्री राम जी का सानिध्य पा करके, गंगा की सन्निधि पा करके, श्री ठाकुर जी के श्री चरण पा करके भवसागर से पार हो गया। तीसरे जन्म में जो उल्कामुख नाम का राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी, दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी तीसरे अध्याय में जो साधु नाम का बनिया था, जिसने भगवान सत्यनारायण को ही धोखा दिया था, लेकिन बाद में उसे जब बात समझ आई तो उसने नित्य हर मास में पूर्णमासी को सत्यनारायण करने का व्रत लिया था, वह सत्यवादी बन गया था। दूसरे जन्म में वह राजा मूरध्वज बना, जो मूरध्वज बन करके अपने पुत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में जिन्होंने समर्पित किया था, आरे से काट करके, अंत में भगवान श्री हरि के धाम को पाया, अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गया। जो पांचवें अध्याय में तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने भगवान का प्रसाद का अनादर किया था, वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु बने एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो पंचमोध्याय समाप्तः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो, बजा दें लास्ट बार। क्या भैया? फूल भर दे, अच्छे से डाल के धो लो, फूल भर गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भैया अगली सत्यनारायण भगवान की कथा 3 जनवरी को दरबार हॉल प्रांगण में 500 लोगों को सुनाई जाएगी। अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई शुल्क नहीं। हाँ, सामग्री भर तुमको लेनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे, पर खर्चा तुम्हारा लगेगा। 250-300 रुपया में पूरा सामान तुम्हें कुछ नहीं लेके आऊंगे, हम सब देंगे और हम स्वयं कथा सुनाएंगे। बस आओ, जय बजरंग बली की, बोलो सीताराम। इतना सस्ता कथा व्यास तुम्हें मिल भी नहीं सकता है। आओ 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 आओ। कल आज छठ है कि कल है? कल है, हैं? आज से शुरू हो गई है।